हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग होने जा रही है हु इज़ मिसिंग यू। कौन आपको याद कर रहा है, क्या एनर्जी है ये, किससे रेजोनेट हो रही है, कौन सी ऐसी एनर्जी है जो आपको शिद्दत से याद कर रही है, क्या वजूहात हैं, सब चेक करेंगे। तो हमेशा की तरह ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। मैसेज वो लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगें। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा, ठीक है। मैं थोड़ी स्पेस बना लूँ बिकॉज मेरा इरादा है कि मैं बहुत सारे मल्टीपल डेक्स यूज़ करके इस एनर्जी को चेक करूँगी। दैट हु इज़ मिसिंग यू। बहुत सारे लोग मेरी बहुत पुरानी वीडियोस, ज़ाहिर बात है अब 1 साल हो गया, तो 1 साल से भी ज़्यादा हो गया माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह, मौला का एहसान। तो बहुत शुरू की वीडियोस देखकर मुझे वो टाइटल्स भेज रहे हैं। आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या मुझे उन टाइटल्स पे, क्योंकि कुछ रीडिंग्स जो मैं शुरू में करती थी वो मुझे लगता था ये वंस इन अ लाइफ टाइम रीडिंग है मुझे अपने हिसाब से, लेकिन उसमें लाइफ पर्पस होता था, रिलेशनशिप क्यों टूटा। आप स्क्रॉल कीजिएगा और चेक कीजिएगा। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि कुछ लोगों ने पुरानी वीडियोस देखकर मुझे प्राइवेटली सेंड किया और उन्होंने कहा कि ऐसी वीडियोस दोबारा बनाएं। तो मुझे लगता था कि वो टाइटल्स ही कुछ ऐसे थे कि जिनको सिर्फ एक ही दफ़ा चेक किया जा सकता, हालांकि वो टाइमलेस हैं। अब आप सोचें 1.5 साल पुरानी रीडिंग लोग आज देखकर भी उससे रिलेट कर पाते हैं, तो आप 2-3 साल बाद भी देखेंगे। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ द सिचुएशन आप जिससे कनेक्ट करते हैं। तो अगर आपको वही टाइटल्स पे दोबारा रीडिंग चाहिए तो रीडिंग्स को देखिए और मुझे उन टाइटल्स को दोबारा से सजेस्ट करें, मैं दोबारा से रीडिंग करूँगी। राइट नाउ, हु इज़ मिसिंग यू। सबसे पहले एनर्जी चेक करते हैं। हु इज़ मिसिंग यू, कौन आपको याद कर रहा है। हम एनर्जी के थ्रू चेक करेंगे कि ये कौन पर्सन है, किस तरह के इसके ट्रेड्स हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हु इज़ मिसिंग यू, क्या एनर्जी है ये, हु इज़ मिसिंग यू। अजीब सी बात होती है कि आप इधर इरादा करें रीडिंग का और कार्ड्स वैसे ही निकलने लगते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स। सबसे पहली बात तो ये कि जो भी आपको मिस कर रहा है आप उससे नाराज़ हैं, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, और आप बहुत गुस्से में नाराज़ हैं, ठीक है। तो कौन आपको याद कर रहा है। रुक जाते हैं। डेथ, ख़त्म कर दिया आपने इसके साथ ताल्लुक़। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपके सर्कल में से ही हैं, करीब में से भी हैं, फैमिली में से भी हो सकते हैं, आपके एक्स भी हो सकते हैं। कपल पॉइंट ऑफ व्यू से हस्बैंड वाइफ मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन कोई आपकी फैमिली में से है। फैमिली फ्रेंड भी हो सकता है, फैमिली भी हो सकता है, ठीक है। द फूल, ओके, जो भी है वो डेस्परेटली इस वक्त इस नीड में है कि आप उसके साथ दोबारा से एक फ्रेश स्टार्ट कर लें, भूल जाएं जो कुछ हुआ, ठीक है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो स्ट्रांगली, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, बिल्कुल स्ट्रांगली। स्ट्रेट क्लियर मैसेज है, स्ट्रेट एंड क्लियर मैसेज। जो आपको इस वक्त एनर्जी मिस कर रही है उसको पता है कि उसने ना चाहते हुए गायबाना तौर पर आपका दिल दुखा दिया। आप जिस चीज़ पे खफा भी हैं वो बात भी बिल्कुल बजा है, आप हक बजानिब हैं नाराज़ होने के। और आपने, उनको शायद अंदाज़ा नहीं था ये जो भी एनर्जी आपको मिस कर रही है कि आप इस तरह से ताल्लुक़ ख़त्म करेंगे, इस तरीक़े से आप कॉर्ड्स कट करेंगे कि वो ख़ुद भी हैरान रह गए कि क्या इतनी बातें बुरी लगी थी, क्या इतना ज़्यादा बुरा लगा था। यहाँ मैं देख सकती हूँ कि इस एनर्जी ने, इस पर्सन ने जो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, इसने आपके साथ बहुत सेलिब्रेशन टाइम गुजारा है, पार्टी टाइम गुजारा है, गैदरिंग्स में, फेस्टिवल्स में आप दोनों ने मिलकर बहुत फैमिली ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ की हैं। और ये एनर्जी जो भी है ये आपके साथ डेफिनेटली फ्रेश स्टार्ट चाहती है विद द फूल। इनफैक्ट ऐसा रिस्क लेना चाहते हैं कि अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो चाहे मुझे कत्ल कर देना, लेकिन मुझे इस वक्त तुम्हारी शिद्दत से याद आ रही है। मतलब मेरे पास इससे ज़्यादा सादे अल्फाज और हैं ही नहीं कहने को। अच्छा, आपने जो इनके साथ कॉर्ड्स कट किए हैं
बगैर दिल में कोई बात रखे कट्स किए हैं, क्योंकि मैं इस कार्ड में जो देख रही हूँ, चाहे रेड स्कार्फ, रेड दुपट्टा, कोई रेड मेमोयर है, कोई रेड चीज़ है, कोई रेड व्हील है, कोई रेड मफलर है जो आपने कैरी किया हुआ है, प्लस माउंटेन्स की यहाँ पर बड़ी स्ट्रॉन्ग बात है, कोई ऐसी पिक्चर है आपकी जो एज अ मेमोयर है। दूसरी बात ये कि सबसे अच्छी बात ये कि आपने जिस तरीके से भी जो कुछ कट किया, आपके साथ यादें बहुत अच्छी हैं। तो इस वजह से इस पर्सन को जब कभी भी आपकी तस्वीर, आपकी कोई बात, आपकी कोई कहीं भी बात, कोई इवेंट याद आता है, तो इनको ये याद आता है कि देर मिस्टेक थी। बिल्कुल डेफिनेटली मैं कहूँ कि मैं आपकी तसल्ली के लिए यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स और भी चेक कर लेती हूँ कि आप अगर नाराज़ हैं तो किस बात पे नाराज़ हैं, मैं आपको ये भी बता देती हूँ। 10 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, आपकी ज़िंदगी में वैसे ही बहुत मसले थे और आपने उन तमाम मसाइल से इनको आगाह किया हुआ था। जिन वजूहात की बिना पर इन्होंने आपके साथ जो कुछ भी किया, उसमें तकलीफ़ में और परेशानी में इजाफे का बाइस बना ये पर्सन। यानी कि जानते हुए एक ऐसे इंसान का दिल दुखाना एक अलग बात है कि जब भाई आपको कुछ पता ना हो, लेकिन किसी ऐसी चीज़ में आप मज़ीद बढ़ावा दें, कुछ ऐसी बातें कहें जिसकी वजह से आपने इनसे कॉर्ड्स कट किए, उसमें आपकी तकलीफ़ में इजाफा हुआ। तो आपकी नाराज़गी बड़ी सरप्राइजिंग रही, आपका रिएक्शन बड़ा सरप्राइजिंग रहा, और शायद आपका ये स्टाइल इस एनर्जी ने पहली दफ़ा देखा। कुछ लोग जिनके साथ आप पहले भी इस तरह का ट्रीटमेंट रख चुके हैं, मुझे लग रहा है बड़े क्लियर हैं, टिकती है तो टेको, व नट्टी नट्ठी देखो। और शायद इन्होंने लोगों से कट होते हुए तो आपको देखा था, लेकिन इनके ऊपर भी ये बात आ जाएगी, ये इन्होंने शायद नहीं देखा था। तो ये जो एनर्जी आपसे आपको मिस कर रही है वो ये है। अब देखते हैं, मैंने यहाँ पर एक रीज़न निकाली थी कि आप गुस्से में क्यों हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि किन रीजंस की वजह से ये एनर्जी आपको मिस कर रही है। एम्प्रेस, वाओ, पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, सॉरी, द हैंगमैन, 8 ऑफ वॉन्ड्स। अल्लाह, दिस इज सो स्वीट। भाई मसला ये है, ये जो एनर्जी आपको मिस कर रही है इस वजह से कि आपने कभी इस इंसान को परेशान नहीं किया, आपने कभी दुखड़े नहीं रोए। हाँ, आपका आपका आप मतलब एक उलझे हुए इंसान और एक बहुत परेशानियों में घिरे हुए इंसान आप बहुत हैं। लेकिन ये वाला जो कार्ड है ना, जैसे मैंने पहले कहा, उसके बावजूद आप देखें, एक दुनिया है जो आप अपने साथ लेकर चलते हैं, अपने ऊपर तमाम चीज़ें बर्दाश्त करके। और मतलब यू आर वेरी ब्यूटीफुल, आई मस्ट से। आई मीन, आपके ऊपर लोगों को बहुत डाउट होता है कि आप बड़े चक्करबाज हैं, आप बहुत फ्लर्ट हैं। वाई? बिकॉज आपकी बड़ी बोल्ड एनर्जी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी स्ट्रेंजर से बात करते हुए नहीं घबराते, आप इतना कंफर्ट फील कराते हैं कि अगला बहुत इग्नाइट हो जाता है। आपकी कंपनी बड़ी कंफर्टिंग है, बड़ी सूदिंग है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि होता है ना कि हम कभी अंदाज़ा नहीं लगा पाते कि हम जिसके साथ उठ बैठ रहे हैं वो हमें इतना कोजी फील करा रहा है कि लाइक अ सिस्टर, लाइक अ ब्रदर, लाइक अ मदर, लाइक अ फादर, जस्ट लाइक अ फैमिली। तो यहाँ कुछ इस तरह की चीज़ हुई। अब यू कैन सी द वर्ल्ड इज़ हियर, आई मीन कैरिंग ऑल द बर्डन्स, इवन देन कैरिंग एवरीथिंग, और फिर उसके साथ चलना, हिम्मत दिलाना। अब क्यों इस पर्सन को आपकी याद आ रही है? क्योंकि आपकी डिटैचमेंट इससे बर्दाश्त नहीं हो रही। इनको अंदाज़ा ही नहीं है कि ना चाहते हुए भी आप कितने इम्पोर्टेंट हैं इनकी लाइफ में। तो ये एनर्जी बहुत परेशान है। दूसरा ये कि क्यों ये मिस कर रही है, देखें, रेड फिर आया है, रेड यहाँ पर भी आया है। द पॉइंट इज़ के
दे नो दे डिड रॉन्ग, इनको मालूम है कि इनसे गलती हुई। अब ये इस चीज़ को कैसे, बिकॉज एक बात तो मैं यहाँ पर बहुत कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि आप बातें भूलते नहीं हैं। आप अपना रवैया बदल देते हैं लेकिन आप बातें भूलते नहीं हैं। अच्छी बात है, क्योंकि मौला अली का कौल है कि मोमिन का एक ही जगह से 2 दफ़ा धोखे खाना शक में मुब्तला करेगा। मोमिन कभी भी एक ही जगह से 2 दफ़ा धोखे नहीं खाता। लेकिन कुछ रिश्ते इंसान की ज़िंदगी में ऐसे होते हैं कि उनको माफ़ किए बग़ैर कोई चारा भी नहीं बनता। लेकिन आपको अपना ज़िंदगी का तरीक़ा और रवैया बदल देने में आपका सुकून है। कीना परवरी से काम ना लें। यानी मैं बहुत सख़ील उर्दू अगर इस्तेमाल कर रही हूँ जो मेरे इंडियन व्यूवर्स परेशान हो जाएंगे, कि दिल में बात ना रखें। किसी ने दिल दुखाया, मुझे लग रहा है कि आप बात नहीं भूल पाते, आपके दिल में बात रहती है, लेकिन आप अपना रवैया बदल देते हैं कि ना अगले की दिल आज़ारी हो और आप ना तकलीफ़ में हो। यहाँ ये प्रॉब्लम हो रही है कि इस बंदे को आपकी आदत का पता है, तो ये क्यों आपको मिस कर रहे हैं उसको मालूम है। इसने विटनेस किया है कि जिन जिन से आपने नाता तोड़ा, आपने पलट कर फिर उनको नहीं देखा। तो इससे ये बात नहीं बर्दाश्त हो रही कि क्या इसकी भी बारी आनी थी, और अब इनसे सिचुएशन संभल भी नहीं रही। इनको समझ में भी नहीं आ रहा कि ये कुछ इसमें मूवमेंट लाएं तो कैसे मूवमेंट लाएं। लेकिन ये जितनी शिद्दत से आपसे बात करना चाह रही है ना, एनर्जी, खुदा जाने। नीचे अल्लाह, नीचे धरती, नहीं क्या है वो, ऊपर अल्लाह नीचे धरती, बीच में मेरा फ़ोन। बहुत दफ़ा ऐसा होता होगा कि ये बहुत चीज़ें आपकी चेक करते होंगे। ये जो एनर्जी है, मतलब मैं करते हैं उसे मेल नहीं कह रही, मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ। आपने कुछ स्टेटस अपलोड किया, इन्होंने कोई ऐसी चीज़ अपलोड की कि आपकी नज़र पड़े और आप उसको देखें। फेसबुक पे कुछ पोस्ट कर दिया, व्हाट्सएप पे कुछ लगा दिया, डीपी बदली, बहुत सी ऐसी चीज़ें हो रही होंगी जिससे यम यम कुछ करो और आप कुछ नहीं कर रहे। यू आर स्टिल। तो ये क्यों एनर्जी आपको मिस कर रही है? दिस इज़ द रीज़न। एंड टेम्परेंस एंड एस ऑफ सॉर्ड्स, क्लैरिटी आ गई है। दे वांट टू टॉक टू यू डेस्परेटली। ठीक है जनाब, और चेक करते हैं क्या एनर्जी है, कौन आपको मिस कर रहा है। मैंने एनर्जी की पूरी डिटेल आपको दे दी। अब देखते हैं और क्या एनर्जी है। लेट्स सी, कार्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं? गुड। कौन आपको मिस कर रहा है? प्लीज़ गिव अस मोर कार्ड्स। यू आर अ वेरी ट्रेंडी पर्सन। अब आप बहुत प्रैक्टिकल भी हो गए हैं, और ये अप्रोच, ये सेंसिबिलिटी अभी इनकी लाइफ में आपको देखकर इंस्पायर होकर आई थी कि आपने इनसे कॉर्ड्स कट कर लिए। आप इनकी लाइफ में आपको देखते हुए बैलेंस आना ही शुरू हुआ था कि आपने इनसे कॉर्ड्स कट कर लिए। तो ये भी एक रीज़न है। प्लस इस वक्त जो आपकी सक्सेस है, उस सक्सेस का पार्ट दे वांट टू टेक अ क्रेडिट, जबकि इनका कोई इसमें रोल नहीं है। लेकिन आपकी सक्सेस कुछ हुई है, अबंडेंसी, सक्सेस की बारी आई। सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है इनके पास। दिस इज़ द ट्रीटमेंट। जो ट्रीटमेंट आप इनको दे रहे हैं ना, वो इनके लिए एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज इन्होंने हर वक्त अपनी तारीफ सुनी है। इंस्टिंक्ट। सबसे बड़ी बात, आपने इनके बारे में जो राय सेट की थी वो राय साबित हो गई। आपकी गट फीलिंग प्रूफ हो गई, जिसकी वजह से आपने इनसे कट। यहाँ पे भी बैलेंस और बैलेंस, वही वाली बात कि आपकी इंस्पिरेशन से जो ये पर्सन, ये एनर्जी अपने अंदर बैलेंस लाई, अभी लाना शुरू ही किया था कि आपने इनसे कॉर्ड्स कट कर लिए। इसलिए पर्सन ये बहुत मिस कर रहा है। 3 लोग यहाँ पे बहुत सिग्निफिकेंट हैं। जो बैलेंस आपका, आप इस कार्ड में देखें क्या ध्वजा बनी हुई है, ये आप हैं। आप अपनी हालत देखें और आपको मालूम है कि सबको लेकर कैसे चलना होता है। लुक एट दिस एम्प्रेस कार्ड, बट यू नो इट। और ये आप देखें कितने वेल सूटेड बूटेड लोग हैं, एक दूसरे को इधर उधर अजीब अजीब नज़रों से देख रहे हैं, फिर भी खुश नहीं हैं। तो क्या था वो क्या था? गॉसिप। सी, 3 लोग यहाँ, 3 लोग यहाँ, गॉसिप। आपके बारे में पूरे जहाँ से बात हो रही है, नहीं हो रही तो आप ही से नहीं हो रही।
और किसी जहाँ के पास कोई और बात नहीं निकल रही क्योंकि आपकी बात किसी और से नहीं हो रही। तो वेल डन, कुछ तो किया होगा। पैशन, सी मैंने कहा था कि इग्नाइटेड रखने, सॉरी, यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है, इग्निशन वाली बात, और यहाँ पे पैशन आया है। कुछ ना कुछ आप लोगों की गट फीलिंग, इंस्टिंक्ट, इंट्यूशंस, इनको सेंस कर लेते हैं। इन्होंने अपने आप को बड़ा ढेर होशियार समझा था, लेकिन जिस बात पर आप गुस्सा हैं वो बिल्कुल हक बजाने बात है, ठीक बात है, सही बात है। जो चीज़ आपको सर्व ना करे नहीं करना चाहिए। तो कौन आपको मिस कर रहा है? ये ऐसी एनर्जी आपको मिस कर रही है। क्यों मिस कर रही है ये भी मैंने आपको बता दी। क्या डिस्टर्ब कर रहा है इन लोगों को? इनको एक्चुअली क्या चीज़ डिस्टर्ब कर रही है? 2 कार्ड्स फड़क के आ गए अगेन। रेड 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 रेड, कुछ लाल लाल तो है। अब लाल लाल क्या है? लाल लाल होठों पे गोरी तेरा नाम है। गोरी तेरा नाम है, पता नहीं, कुछ ऐसा ही था। सी एवरीथिंग विच इज़ इन रेड, जो भी चीज़ लाल में है ना, वो देखें वो अपने अंदर एक एक्सट्रीम रखती है। यहाँ पर डेथ का कार्ड, वहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, और यहाँ पे वाइल्ड का कार्ड। तो दैट मीन्स के क्या चीज़ इनको डिस्टर्ब कर रही है? इनको आपकी फ्यूरियस होना, शेर की तरह पछाड़ देने वाली जो आपकी फितरत है ना, ये चीज़ इनको आपकी मिस कर रही कि आप कितने अनलीश योर क्रिएटिविटी। एक बिलीफ दिया है आपने इनको, एक स्ट्रेंथ दी है आपने इनको बताया है कि लाइफ कैसे गुजारते हैं। मुझे देखो, मेरी लाइफ देखो, मतलब इस तरीके की बातें कि सब कुछ होते हुए भी आप खुश क्यों नहीं हैं, और मेरे पास कुछ ना होते हुए भी मैं कैसे खुश हूँ। तो मतलब आपने इनको परसेप्शन की एक राह दिखाई है। तो क्या चीज़ इनको डिस्टर्ब कर रही है? एक इंटेलेक्चुअल बॉन्ड जो है ना, वो इनकी लाइफ में मिस हो रहा है। दिस व्हाट आई फील। ये चीज़ इनको डिस्टर्ब कर रही है। बॉटम ऑफ द डेक फीनिक्स राइजिंग, इनको नहीं था अंदाज़ा फीनिक्स राइजिंग, द मीनिंग ऑफ इट्स के जो 1 in a million कोई एक ऐसा स्टार पैदा होता है सेंचुरीज़ में। ऐसा जैसे था ना आबदा परवीन की वो गज़ल है, ढूंढोगे अगर मुल्को मुल्को, मिलने के नहीं नायाब हैं हम। लोग उस वक्त तक कदर नहीं करते। इन्होंने शायद उस वक्त तक इनको अंदाज़ा नहीं था। इन्होंने सोचा था कि क्राइम पार्टनर होते हुए हर चीज़ में जो है वो यानी मेरे लिए रूल्स अलग हैं, लोगों के लिए रूल्स अलग हैं। लेकिन अगर आप डोंट मेस विद द मेसी, वो वाली बात है। तो ये है जनाब। अब लेट्स सी कि अगर ये वाकई, ये ट्रूली, ये एनर्जी आपको बिल्कुल लग रहा है कि हाँ भाई मैंने अब पिक कर लिया कि मुझे कौन मिस कर रहा है। अगर आपने पिक कर लिया, मैं आपको कह रही हूँ, अगर आपने वाकई पिक कर लिया है कि कौन आपको मिस कर रहा है, और ये जो मैंने फैक्टर्स बताए हैं, जो मैंने इंडिकेटर्स बताए हैं, जो मैंने रीजंस बताई हैं, तो अगर आपको पता चल गया है तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? मैं आपके लिए येस और नो सेशन भी ले लेती हूँ अभी। मुझे बड़ा ही ये अर्थ मैजिक है, और अर्थ आई एम एन एक्सट्रीम नेचर लवर। तो मुझे तो बहुत ही, मैं जब कभी भी बिल्कुल, यानी जिसे कहना चाहिए ना, जब बहुत ही मुझे साइलेंट और बहुत ही डीप मैसेज चाहिए होता है, तब मैं ये डेक यूज़ करती हूँ। बिकॉज इट हैज़ नथिंग, इट हैज़ ओनली इमेज एंड 1 वर्ड। बट सी अभी कट भी किया है कमोनियम। ये पर्सन आपको मैं बताऊं, ये फैल्कन की तरह, गिद्ध की तरह आपको देख रहा है, इतनी दूर से भी आपको देख रहा है, ईगल, चील की तरह जिसे कहते हैं। अगेन रेड, सच अ कोइंसिडेंस, लुक एट इट, अगेन रेड, फुल मून। आई थिंक चांद का कुछ चक्कर है। आप लोगों की मीटिंग फुल मून पर होती थी, आप लोग फुल मून लवर हैं, रोमांटिक हो जाते हैं, दोनों बहुत कुछ शेयर करते हैं, और होता है बाज़ दफ़ा। तो लेट्स सी, मेमोरीज़ हैं आपकी कुछ चांद को लेकर। चांद मेरा दिल, चांदनी हो तुम, चांद से है दूर, चांदनी कहाँ। चलें जी, क्या करना चाहिए फिर आपको? रिफ्लेक्शन, गिव देम टाइम।
ये इनका एक अवेकनिंग टाइम है। ये जो भी एनर्जी आपको मिस कर रही है ना, ब्रीथ, अपने आप को रिलैक्स रखें, ग्रीनरी की तरफ रहें, आप वही काम करें जो ग्रोथ ओरिएंटेड हैं। इनका ये रिफ्लेक्टिव टाइम है, अवेकनिंग टाइम है, इनको इस चीज़ से गुजरना है। एंड समथिंग लाइक बाय द एंड ऑफ दिस ईयर जब विंटर सीजन स्टार्ट होगा तो कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी। अगर गैरत होगी, शर्म होगी, नदामत होगी, अपनी गलती का एहसास होगा, तो ख़ुद ब खुद ये इंसान, ये एनर्जी आपके पास खुद आएगी। याद आपको बहुत कर रही है, बट यू शुड, इफ़ यू आर रियली अ नेचर लवर, कीप ग्रोइंग। ठीक है, एक और कार्ड लेती हूँ मैं, मुझे फोकस। देखिए, जो चीज़ आपको सिग्निफिकेंट बनाती है ना, वो आपका लाइफ में मूव करना है। जैसे आप लाइफ को लेकर चलते हैं, उस डगर को कभी मत छोड़िए। क्रिस्टल क्लियर हैं आप, क्रिस्टल क्लियर, जैसे यहाँ पर है ना, क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल दो टोक ठाक से बात, अच्छी लगी या बुरी लगी हो, दो टोक ठाक। ठीक है, यही चीज़ आपको नुमाया करती है विद दिस पर्पल एनर्जी। ये क्राउन चाक्रा को भी रिप्रेजेंट करती है, तो दैट मीन्स कि आपका 7th चाक्रा बिल्कुल अवेकेंड है। आप उसके ऊपर अपना फोकस करें। जो कोई मिस कर रहा है, उसका अवेकनिंग टाइम है, उसका रिफ्लेक्टिंग टाइम है, उसको अपनी जंग खुद करने दें। ठीक है, अब आप अपने क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। जो भी आपका क्वेश्चन है, मैं येस और नो में उसका आंसर दूंगी। जो भी आपका क्वेश्चन है, मैं येस और नो में उसका आंसर दूंगी। फोकस ऑन योर क्वेश्चन, फोकस ऑन योर क्वेश्चन, एंड हियर इज योर आंसर। यू नीड टू वेट, यू नीड टू वेट। मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों ने एनर्जी को पिक करके अपने दिमाग में ये क्वेश्चन किया है कि अगर ये सब कुछ इतने मिस कर रहे हैं तो क्या मैं बात कर लूँ, एंड जो बात कर लूँ, जिससे बात कर लूँ, वो आपको ही पता होगा, बट यू नीड टू वेट। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।